हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में होने वाले लोक पर्व। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? ए गाय, बी बैल, सी भैंस, डी कृषि उपकरण, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कृषि उपकरण। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार है। यह किसानों का मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। हरेली त्यौहार को ही गेड़ी त्यौहार भी बोलते हैं। ये यह छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व है जो सावन या श्रावण के अमावस्या में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार में कृषि उपकरण की किसान पूजा किया करते हैं। इसके अलावा कुटकी देवी की भी पूजा की जाती है। किसान इस दिन नीम की डाली को अपने घर के बाहर लगाते हैं ताकि जो बुरी शक्तियां हैं घर से दूर रहे, नज़र ना लगे। ठीक है। और इसी चित्रकारी और इसके अलावा घर के बाहर ये लोग क्या करते हैं? ठीक है, मिट्टी से ठीक है चित्र बनाते हैं और जिसको हम लोग सौनाही भी कहते हैं। सौनाही और नोहडोरा में कन्फ्यूज़न नहीं होना। सौनाही जो है ये भी चित्रकला है, लेकिन ये हरेली के दौरान किया जाता है। और नोहडोरा जो है वो सामान्य चित्रकला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए हरेली, बी भोजली, सी तीजा, डी बहुरा चौथ, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हरेली। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? ए श्रावण, बी भादो, सी कार्तिक, डी चैत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्रावण। सावन या श्रावण महीना में सावन या श्रावण महीने के अमावस्या में हरेली त्योहार को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में हरेली त्योहार मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन, सावन या श्रावण महीने में। छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? ए हरेली, बी दई, सी भगोरिया, डी नवाखाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हरेली। छत्तीसगढ़ में हरेली जो है किसानों का प्रमुख त्योहार है। ये अच्छी फसल की कामना के लिए ठीक है मानसून हेतु ठीक है इसका मतलब इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें कुटकी दाई की पूजा की जाती है। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं? ए हरेली, बी दशहरा, सी दीपावली, डी होली। करेक्ट आंसर रहेगा ए हरेली। छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय एवं खेती औजारों की पूजा करते हैं? सेम क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी हरेली। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व इस राज्य के किसानों द्वारा श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है? ए नवान, बी हरेली, सी हरतालिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी हरेली। सावन या श्रावण के महीने में अमावस्या को किसानों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन, हरेली। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है? ए दीपावली, बी मातर, सी गोवर्धन पूजा, डी हरेली। ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हरेली। हरेली त्योहार में गांव के लोग क्या करते हैं? ठीक है, अपने घर के बाहर मिट्टी या गोबर से चित्रकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं ताकि मतलब ताकि जो भूत प्रेत है या बुरी शक्ति है घर से दूर रहे। ठीक है। करेक्ट और इसी को ही क्या कहते हैं? सावनाही भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा डी हरेली। छत्तीसगढ़ के लोग किस त्योहार में विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए अपने दरवाजे पर नीम के पत्तों की डोरी लगाते हैं? आंसर हो जाएगा वही बी हरेली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें।
एक साइड दिया हुआ है त्योहार, दूसरे साइड दिया है कि वो कब मनाया जाता है। सूची 1 में है हरेली, हरतालिका, छेरछेरा और पोला। सूची 2 में है महीनों के नाम, आपको मैच करना है। चलिए आंसर देखते हैं। हरेली त्योहार जो है मैंने अभी बताया कि सावन अमावस्या को मनाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 3। तीजा और हरतालिका, या इसी को तीजा भी कहते हैं, इसी को हरतालिका भी कहते हैं। ये महिलाओं, विवाहित महिलाएं, ठीक है, इसको मनाती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। और तीजा त्योहार जो है भादो शुक्ल तृतीया को पड़ता है। तो हरतालिका का हो गया, नहीं यहाँ पे कुछ गलती है। क्वेश्चन में इसमें गलती दी हुई है, याद रखना है। हरेली सावन अमावस्या को मनाते हैं, तीजा या हरतालिका भादो शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सी का हो जाएगा 4, ठीक है, हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3। यहाँ पे ऑप्शन तो मिल रहा है, आंसर तो मिल रहा, लेकिन हरतालिका का इसमें गलत दिया हुआ है। पोला जो है, हम्म, यहाँ पर इसका आंसर तो हमको मिल गया है, क्योंकि ए हरेली सावन अमावस्या करेक्ट है और छेरछेरा पौष पूर्णिमा करेक्ट है। तो ए का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर तो मिल गया कि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन याद रखना है, जो तीजा या हरतालिका है वो भादो शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, और पोला जो है वो भादो अमावस्या को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाते हैं? ए सवनाही, बी भित्ति चित्र, सी पग चिन्ह, डी नोहडोरा। हरियाली अमावस्या मतलब सिंपली बोला जाए तो हरेली त्योहार। इस दिन छत्तीसगढ़ी महिलाएं घर के दीवारों पर या घर के बाहर दीवारों पर गोबर से सवनाही बनाती हैं, चित्र बनाती हैं। चित्रकला है सवनाही, ताकि बुरी नज़र घर से दूर रहे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मातर त्योहार कब मनाते हैं? ए होली के बाद, बी गोवर्धन पूजा, सी पोला के बाद, डी दशहरा के बाद, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोवर्धन पूजा के बाद। मातर त्योहार जो है ये यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। यह दिवाली के तीसरे दिन या गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। मातर त्योहार में खोड़हर देव की पूजा की जाती है, और यादव समुदाय के लोग लाठी से नृत्य करते हैं, मतलब लाठी के सहारे, लाठी के द्वारा, ठीक है, नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भोजली कब मनाते हैं? ए खमरछठ, बी आठे में, सी शारदीय नवरात्रि में, डी कजरिया तीज या श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कजरिया तीज। लेकिन ये आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है। भोजली जो है वो भादों के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह भूजल से संबंधित है, ठीक है। लेकिन व्यापम जो लिया है मानना तो पड़ेगा, इसमें डी लिया है आंसर। लेकिन भोजली जो है, याद रखना है, वो भादों महीना में मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। दियारी त्योहार में क्या किया जाता है? ए आम फसल के बाद पूजा, बी नई फसल आने पर पूजा, सी पशुओं को खिलाना, डी धरती माता की पूजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पशुओं को खिलाना। दियारी त्योहार में पशुओं को खाना खिलाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देव उठनी किस माह में मनाते हैं? ए माघ, बी बैसाख, सी फागुन, डी कार्तिक, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी कार्तिक। देखिए, हम जो नवरात्रि के समय से हमारा त्यौहार चालू होता है। नवरात्रि नवरात्रि में जब माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वो कौन से महीने में पड़ता है? तो कुंवार महीने में। एक चैत्र नवरात्रि भी होता है, लेकिन जिसमें हम लोग दशहरा मनाते हैं, एक जो सामान्य, जो भव्य पूरे भारत में जो फेमस है, ठीक है। तो वो नवरात्रि कुंवार के महीने में पड़ता है, शुक्ल पक्ष में। और उसी कुंवार के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, ठीक है, हम दशहरा मनाते हैं, जिसे विजयदशमी भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट त्योहार पड़ता है दिवाली।
दिवाली जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो पड़ता है आंवला पूजा, ठीक है? या आंवला वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है कब? मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 11वें दिन एकादशी पड़ता है, जिसे बोलते हैं देवउठनी एकादशी, जिसे या तो तुलसी विवाह भी कहते हैं। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है, ठीक? तो देवउठनी किस माह में मनाते हैं? तो याद रखना यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल गया हमको डी कार्तिक। मातर त्योहार कौन मनाते हैं? ए कृषक, बी यादव या राउत, सी मछुआरा, डी बुनकर। करेक्ट आंसर रहेगा बी यादव राउत। मातर त्योहार जो है यादव राउत यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये दिवाली के तीसरे दिन या गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। इसमें खोड़हर देव की पूजा की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रथ दूज या रथ यात्रा कब मनाते हैं? ए भादो शुक्ल पक्ष द्वितीया, बी कुंवार पक्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया, सी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, डी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। रथ दूज या रथ यात्रा या इसी को गोचा पर्व भी बोलते हैं। ये बस्तर में मनाने जाने वाला त्योहार है या उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा सी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि गोचा पर्व जो है बस्तर क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? ए अच्छी फसल के लिए, बी पति की दीर्घायु के लिए, सी पुत्र की दीर्घायु के लिए, डी सुख संपत्ति के लिए। करेक्ट आंसर होगा सी पुत्र की दीर्घायु के लिए। हल षष्ठी या इसी को खमरछठ भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब इस त्योहार मतलब ये त्योहार जो है वो माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाती हैं। इसके अलावा जो हलषष्ठी है वो भादो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और इस दिन पसहर चावल का उपयोग किया जाता है। पसहर चावल जो बिना हल के उपयोग के उगाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में खमरछठ व्रत निम्न में से किस उद्देश्य से रखा जाता है? सेम क्वेश्चन, माताएं अपने पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए रखती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है? क्योंकि यह उसी समय होता है जब हिंदुओं का रथ यात्रा त्योहार मनाया जाता है। ए तीजा महोत्सव, बी गोचा महोत्सव, सी मड़ई महोत्सव, डी भोरम देव महोत्सव। करेक्ट आंसर रहेगा बी गोचा महोत्सव। गोचा पर्व इसी को रथ त्योहार भी बोलते हैं। ये बस्तर क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है और इसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। कमरछठ या हल षष्ठी व्रत सेम क्वेश्चन, माताएं रहती हैं अपने बच्चों के लिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, संतानवती माताएं। गोचा पर्व का संबंध किस भगवान की पूजा से है? ए शिव, बी दुर्गा, सी जगन्नाथ, डी विष्णु। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जगन्नाथ। किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? ए नवरात्रि, बी रक्षाबंधन, सी नवाखाई, डी खमरछठ, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी खमरछठ। पसहर चावल पसहर चावल का उपयोग खमरछठ त्योहार में किया जाता है। पसहर चावल को ही खाते हैं। इसके अलावा मुनगा भाजी बनाया जाता है, ठीक है? निम्नलिखित त्योहारों में से किसे रथ त्योहार के रूप में भी जानते हैं? सेम क्वेश्चन, रथ त्योहार, गोचा महोत्सव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार खमरछठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी स्कंद पुराण, डी गरुड़ पुराण। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महाभारत। कमरछठ के दिन सभी माताएं पूजा पाठ करने के बाद कथा करती हैं और यह कथा जो है वो महाभारत ग्रंथ से लिया गया है।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या है? सेम क्वेश्चन, संतान की दीर्घायु के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा त्योहार है जो जुलाई के अगस्त के महीने में शुरू होता है ताकि वर्ष की पहली मानसून वर्षा का स्वागत किया जा सके? ए मड़ई, बी तीज, सी भोरम देव, डी गोचा पर्व। अच्छा, यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा गोचा पर्व। गोचा त्यौहार जो है जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होता है ताकि वर्ष की पहली वर्षा का स्वागत किया जा सके। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। किस त्योहार में स्त्रियां निर्जला उपवास रहती हैं? ए पोला, बी रामनवमी, सी जन्माष्टमी, डी गणेश चतुर्थी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो निर्जला उपवास है, ठीक है, महिलाएं तीजा या हरतालिका के दिन अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। भादो मास में छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती हैं? ए गौरा गौरी, बी तीजा, सी छेछेरा, डी हरेली। सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया तीजा या इसी को बोलते हैं हरतालिका। इस दिन तो इस दिन महिलाएं, ठीक है, अब अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा पर्व शिव पार्वती विवाह से संबंधित है? ए हरेली, बी तीजा, सी गौरा, डी अक्ति, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गौरा। देखिए, गौरी गौरा त्योहार जो बोलते हैं, विवाह उत्सव, ठीक है, इसमें ये जो है गौरी गौरा जो उत्सव है वो शिव पार्वती विवाह से संबंधित है। ठीक है, यह दीपावली के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है और मुख्यतः गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस त्योहार में गौरा गीत गाती हैं? ए पोला, बी नवरात्रि, सी दीपावली, डी होली। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, गौरा गीत, ठीक है, गौरा गीत जिसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उनका विवाह उत्सव मनाया जाता है, दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है? ए मड़ई, बी भोरम देव, सी बस्तर दशहरा, डी तीज का त्यौहार। करेक्ट आंसर रहेगा डी तीज का त्यौहार। तीजा या हरतालिका ये जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य में भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ए पोला, बी हरेली, सी तीजा, डी भोजली। करेक्ट आंसर रहेगा सी तीजा। तीजा जो है भाद्र पक्ष के मतलब भाद्र शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाया जाता है। इसके अलावा पोला जो है भादो अमावस्या को मनाया जाता है, हरेली सावन अमावस्या को मनाया जाता है और भोजली भी भादो में मनाया जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी तीजा, जो भादो के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। गौरा गीत कब गाते हैं? सेम क्वेश्चन है, दीपावली के अवसर पर गोंड जनजाति के द्वारा, और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ए आम, बी आंवला, सी बेल, डी बरगद, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा बी आंवला। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है, आंवला की पूजा की जाती है, आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? ए हरेली, बी पोला, सी दीपावली, डी होली, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा बी पोला। पोला त्योहार के दिन किसान क्या करते हैं? बैलों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इसके अलावा बैलगाड़ी दौड़ भी होता है किस दिन? पोला के दिन, और ये भादो महीना में मनाया जाता है। आपने देखा होगा पोला के दिन गांव में
छोटे छोटे बच्चे की जो है बैलगाड़ी के बने हुए खिलौने खेलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पोला। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गौरी गौरा विवाह उत्सव होता है? ए तीजा, बी दशहरा, सी दीपावली, डी होली, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दीपावली। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है? सेम क्वेश्चन मैंने बताया, पोला त्योहार में बैल की पूजा करते हैं किसान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन फिर से कि किसान मतलब किस त्योहार में किसान अपने बैलों को सजाते हैं, तो सजाते हैं बोले या पूजा करते हैं बोले। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी पोला। छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? ए माघ पूर्णिमा, बी कार्तिक शुक्ल एकादशी, सी जन्माष्टमी, डी वैशाख शुक्ल तृतीया। कंफ्यूज नहीं होना है। पुत्रा पुत्री विवाह कब किया जाता है? अक्ति त्योहार के दिन। अक्ति मतलब अक्षय तृतीया। कब मनाते हैं? तो ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? ए सावन, बी भादो, टी जेठ, डी आषाढ़। नागपंचमी, नागपंचमी की देखिए, नागपंचमी कब मनाया जाता है? नाग नागपंचमी मतलब क्या हुआ? सांप की पूजा करते हैं। सांप कौन से महीने में सबसे ज़्यादा निकलता है? बारिश के समय में। बारिश कब पड़ता है? सावन के महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सावन करेक्ट हो जाएगा। तो नागपंचमी किस महीने मनाया जाता है? सावन में। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए हरेली, बी पितृमोक्ष, सी नवाखाई, डी पोरा या पोला, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा डी पोला। पोला जो है भादो अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन किसान बैलों की पूजा करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में बैलों की पूजा की जाती है? सेम क्वेश्चन, पोला। पोला त्योहार में किसान बैलों की पूजा करते हैं। जोत जवारा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है? ए नवरात्रि, बी जन्माष्टमी, सी बरसाइत, डी कर्मा, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, जोत जंवारा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नवरात्रि। आपने देखा होगा नवरात्रि के समय सभी मंदिरों में जाके जोत जलाते हैं, अपनी कामनाएं पूरा हो इसके लिए माता जी से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जंवारा देखे होंगे आपने, जो चावल से जो भोजली मतलब चावल से जो है जंवारा लगाया जाता है, बाद में उसे नवरात्रि के बाद ठंडा किया जाता है अंकुरित चावल के द्वारा, है ना, छोटे छोटे पौधे समझ लीजिए। ठीक है, तो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नवरात्रि। अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन मैंने बताया, अक्ति या अक्षय तृतीया, जिस दिन पुत्रा पुत्री विवाह होता है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य का अक्ति तिहार, फिर से सेम क्वेश्चन, अक्ति तिहार या अक्ति बोले या अक्षय तृतीया बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में इस राज्य में मनाया जाता है? ए दशहरा, बी नवरात्रि, सी होली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दशहरा। पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए हरतालिका, बी नवाखाई, सी छेरछेरा, डी हरेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी छेरछेरा। छेरछेरा त्योहार जो है वो पौष पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, पौष माह के पूर्णिमा में, ठीक है, मनाया जाता है। छेरछेरा में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे घूम घूम कर अलग अलग घरों में जाकर चावल मांगते हैं और इंजॉय करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए खमर छठ, बी पुत्रा पुत्री पर्व, सी तुलसी पूजा, डी पोला पर्व। करेक्ट आंसर आएगा बी पुत्रा पुत्री पर्व। इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? ए हरेली, बी नवाखाई, सी नवरात्रि, डी छेछेरा। थोड़ी देर मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बच्चे घर घर जाकर चावल मांगते हैं। ठीक है, गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं। कौन से त्यौहार में? छेछेरा त्यौहार में। कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन फिर से, छेछेरा त्यौहार कब मनाया जाता है? पौष महीना में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोबर बोहारनी का प्रचलन है? ए माकड़ी विकास खंड में, बी फरसगांव विकास खंड में, सी छिंदगढ़ विकास खंड में, डी कटे कल्याण विकास खंड में, ई बस्तर विकास खंड में। गोबर बोहारनी पर्व जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, छिंदगढ़ विकास खंड। गोबर बोहारनी पर्व जो है छिंदगढ़ विकास खंड सुकमा में मनाया जाने वाला त्यौहार है या पर्व है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का एक त्योहार नहीं है? ए बस्तर दशहरा, बी भोरम देव महोत्सव, सी बस्तर लोकोत्सव, डी मड़ई त्योहार, ई बिहू त्योहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई बिहू त्योहार, क्योंकि बिहू त्योहार जो है वो असम में मनाया जाता है। धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? सेमी क्वेश्चन है। धान दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को किस त्योहार में? छेछेरा त्योहार में। कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? ए चैत्र को, बी आषाढ़ को, सी भादो को, डी कार्तिक, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चैत्र के महीने में। बस्तर में माटी तिहार जो है मुख्यतः गोंड समुदाय के द्वारा, ठीक है, चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है? ए यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, बी इस दिन बच्चे घर घर जाकर धान इकट्ठा करते हैं, इस सी इस अवसर पर कृषि उपकरण की पूजा होती है, डी इस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। आपको अभी मैंने बताया कि कृषि उपकरण की पूजा हरेली त्योहार के समय की जाती है। ठीक है, माटी पूजा ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रसिद्ध है? ए बस्तर, बी बिलासपुर, सी जसपुर, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बस्तर। माटी पूजा या इसी को बोलते हैं माटी तिहार जो है बस्तर क्षेत्र में मुख्यतः गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेटा जुतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? ए अष्टमी पितृपक्ष, बी पंचमी शुक्ल पक्ष, सी नवमी श्रावण मास, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अष्टमी पितृपक्ष। बेटा जुतिया व्रत जो है वो अष्टमी पितृपक्ष के दिन रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस त्योहार के दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं? ए मकर संक्रांति, बी दीपावली, सी दशहरा, डी होली। करेक्ट आंसर आएगा ए मकर संक्रांति। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित हैं। पहला छठ, दूसरा हरेली, तीसरा छेछेरा, चौथा नवाखाई। आपको इन चारों में बताना है कि कौन कौन छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और मूल पर्व हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरेली और छेरछेरा जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मूल पर्व है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्योहार जो है उसकी शुरुआत किसकी शुरुआत को इंगित करता है? ए दीपावली, दिवाली उत्सव, बी गेहूं और जौ की बुआई का मौसम, सी दशहरा उत्सव, डी चावल और बाजार के लिए बुआई का मौसम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम।
देखिए, कजरी त्योहार जो है देवी भगवती की आराधना का त्योहार है, जो मतलब इसे केवल संतानवती माताओं द्वारा किया जाता है। यह पर्व गेहूं और जौ की बुवाई के मौसम की शुरुआत को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? ए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, बी चैत्र शुक्ल दशमी, सी आश्विन शुक्ल दशमी, डी माघ शुक्ल दशमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। गंगा दशहरा जो है ये कोरिया क्षेत्र में मनाया जाता है। गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन वहाँ के निवासी क्या करते हैं, कोरिया क्षेत्र के जो निवासी हैं वो तालाब, आसपास के तालाब में जाते हैं और स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ज्येष्ठ, गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ए भादो कृष्ण चतुर्थी, बी भादो शुक्ल शुक्ल चतुर्थी, सी कुंवार कृष्ण चतुर्थी, डी कुंवार शुक्ल चतुर्थी। सेम हो गया है, हाँ ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा ए भादो कृष्ण चतुर्थी। बहुरा चौथ पर्व का आयोजन भादो में किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश और बहुरा नामक गाय की पूजा की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार है। ए तीजा, बी अक्ति, सी हरेली, डी भोजली। करेक्ट आंसर होगा ए तीजा। वैशाख महीने के मैंने बताया, सॉरी सॉरी, तीजा जो है, तीजा भादो भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और अक्ति जो है वो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरेली पड़ता है सावन अमावस्या में, भोजली पड़ता है भादो में। ठीक है, कब कब मैंने बोला? तीजा जो है अ, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को, अक्ति जो है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, हरेली सावन अमावस्या को, भोजली भादो को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ए चैत्र को, बी वैशाख, सी ज्येष्ठ, डी आषाढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ज्येष्ठ। गंगा दशहरा जो है कोरिया क्षेत्र में ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। सूची 1 में दिए गए लोक पर्व को सूची 2 में दिए गए माह से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है त्योहारों के नाम, सूची 2 में दिया हुआ है कौन से महीने में मनाया जाता है। मैच करना है दोनों को। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इन चारों में छेरछेरा श्योर है, पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, बी का हो जाएगा 4। भोजली जो है भादो के महीने में मनाया जाता है, सी का हो जाएगा 2। हमारे यहाँ पर हमको यहाँ पे मिल गया आंसर ए। इसके अलावा जो गोवर्धन पूजा है, ठीक है, जो दिवाली के बाद मनाया जाता है। देखो, गोवर्धन पूजा ना याद हो तो दिवाली याद रखो, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा भी कब मनाया जाएगा? कार्तिक, तो ए का हो जाएगा 3। इसके अलावा अक्ति थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी का हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के खेलकूद और त्योहार से सुमेलित है? ए फुगड़ी हरेली, बी कुश्ती नागपंचमी, सी बैलगाड़ी दौड़ छेछेरा, डी रस्सा खींच अख्ती। करेक्ट आंसर रहेगा बी कुश्ती नागपंचमी। देखिए, हरेली के दिन जो है फुगड़ी नहीं होता, हरेली के दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता चलता है। ठीक है, बैलगाड़ी दौड़ छेछेरा के दिन नहीं होता भाई। बैलगाड़ी दौड़ कब होता है? पोला के दिन या पोरा के दिन। छेछेरा में क्या होता है? बच्चे घर घर जाते हैं, छेछेरा गीत गाते हैं और चावल मांगते हैं। इसके अलावा अक्ति के दिन रास्ता खींच नहीं होता। अक्ति त्योहार के दिन पुत्रा पुत्री विवाह होता है। ठीक है, यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सुमेलित है, तो कुश्ती सुमेलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नौ पंचमी के दिन कुश्ती होता है, कुश्ती कार्यक्रम किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है?
ए नवाखाना, बी ओणम, सी बिहू, डी हॉर्नबिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नवाखाई या नवाखाना। नवाखाना उत्सव में कौन सी फसल की कटाई की घोषणा की जाती है? ए मक्का, बी जौ, सी गेहूं, डी चावल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चावल। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गीत दिवाली त्योहार के दौरान गाया जाता है? ए दोहे, बी छेछेरा, सी सौनाही, डी फाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोहे। इस राज्य में पतंग उत्सव किस त्योहार से संबंधित है? ए दिवाली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मकर संक्रांति। पतंग उत्सव का संबंध मकर संक्रांति के दिन मतलब मकर संक्रांति से है। देखा होगा आपने मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया हुआ है त्योहार, एक साइड दिया हुआ है कौन सा महीने में मनाया जाता है। त्योहार है आमूस, सरहुल, नवाखाई और दशहरा, और एक साइड दिया हुआ है उसके माह मैच करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आमूस त्योहार जो है वो सावन के महीने में मनाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 3। इसके अलावा सरहुल त्योहार जो कि उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है, तो बी का हो जाएगा 1। नवाखाई त्योहार जो है वो भादों के महीने में मनाया जाता है, सी का हो गया 4। और दशहरा, दशहरा मैंने अभी बताया कुंवार के महीने में पड़ता है, तो इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा 2। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य के मातर पर्व में किस देव की पूजा की जाती है? ए खोड़हर देव, बी दुल्हा देव, सी श्री कृष्ण, डी ठाकुर देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए खोड़हर देव। मातर त्योहार जो कि यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है दिवाली के तीसरे दिन या गोवर्धन पूजा के बाद, इस दिन खोड़हर देव की पूजा की जाती है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? ए हरेली, बी हरतालिका, सी छेछेरा, डी हलछठ। करेक्ट आंसर रहेगा सी छेछेरा। छेछेरा पुन्नी त्योहार किस फसल के घर आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए मक्का, बी धान, सी तिलहन, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा बी धान। जगदलपुर में गोचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? ए आषाढ़, बी सावन, सी भादो, डी पौष। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोचा पर्व आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। रथ यात्रा निकाली जाती है इस दिन। रथ निकाला जाता है, भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा ए आषाढ़ के महीने में। छेछेरा कब मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में मिलने वाले व्यंजन, जैसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी कलेवा। क्वेश्चन देखते हैं। तस्मई क्या है? ए खीर, बी हलवा, सी पूरी, डी मालपुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए खीर। तस्मई जो है खीर है, जो चावल चावल हो गया, दूध हो गया और शक्कर की मदद से बनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य का देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है? ए चावल, बी गेहूं, सी भक्का, डी उड़द दाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चावल। देहरोरी जो है चावल से बनाया जाता है और बाद में शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है। यह मीठा व्यंजन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? सेम क्वेश्चन। तस्मई, देखो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा, आपको बोलेगा तस्मई क्या है पूछेगा, आपको लगाना रहेगा खीर। बोलेगा खीर इनमें से कौन सा क्या है, तो आपका आंसर होगा तस्मई। याद रखना है तस्मई क्या है, तो एक प्रकार का खीर है। पपची के बारे में सही है। यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। दूसरा, यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है।
तीसरा, यह एक रसदार व्यंजन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा। ठीक है, पपची जो है वो गेहूं चावल दोनों आटे के मिश्रण और गुड़ से बनता है। ये मीठा व्यंजन है और ये एक रसदार व्यंजन नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक और दो। कौन सा प्रसिद्ध मिष्ठान राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? ए पीड़िया, बी पपची, सी खुरमी, डी करी लड्डू, ई अरसा। करेक्ट आंसर रहेगा ए पीड़िया। पीड़िया जो है एक मीठा व्यंजन है जो चावल आटे और शक्कर की मदद से बनता है। ठीक है, पीड़िया को राजू लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। ए मीठा, बी नमकीन, सी मसालेदार, डी खट्टा। करेक्ट आंसर रहेगा ए मीठा। पपची जो है वो मीठा होता है। इसके अलावा पपची जो है चावल और गेहूं आटा और गुड़ की मदद से बनाया जाता है। फरा मुठिया निम्नलिखित में से किससे बनाते हैं? ए गेहूं आटा, बी बेसन, सी चावल आटा, डी मक्का आटा, ई तिखुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चावल आटा। फरा जो है चावल आटे को, ठीक है, भाप में रखकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। पहला खुरमी, दूसरा पोबरा, तीसरा अरसा, डी चौसेला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पहला और दूसरा। खुरमी जो है और बोबरा ये गेहूं की मदद से बनाया जाता है। इसके अलावा अरसा और चौसेला ये दोनों चावल आटे से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाया जाता है। कौन कौन सा व्यंजन जो चावल से बनता है? पहला ठेठरी, दूसरा चौसेला, तीसरा खुरमी, चौथा अरसा। करेक्ट आंसर रहेगा डी, दूसरा और चौथा। देखिए, चावल ठेठरी तो पहले ही नहीं बनाना, क्योंकि ठेठरी जो है बेसन की मदद से बनाया जाता है। चौसेला हो गया और अरसा हो गया, ये दोनों चावल की मदद से बनते हैं। खुरमी जो है चावल और गेहूं आटा दोनों की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। ए ठेठरी नमकीन होता है, बी खुरमी नमकीन, सी पपची मीठा, डी फरा और मीठा। चलिए भाई बताइए, आप सभी ने खाया होगा, कौन मीठा है कौन नमकीन, ये तो बता ही सकते हो। करेक्ट आंसर होगा बी खुरमी, क्योंकि खुरमी जो है नमकीन व्यंजन नहीं है भाई, वो मीठा व्यंजन होता है। गेहूं आटा और चावल आटे की मदद से बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ में देहरोरी कब बनाया जाता है? ए दीपावली, बी विवाह, सी नवाखाई, डी पितृपक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दीपावली। देहरोरी व्यंजन को दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। इसे चावल की मदद से बनाया जाता है। खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? ए आटे व गुड़ के मिश्रण से, बी बेसन व गुड़ के मिश्रण से, सी चावल आटे व गुड़ के मिश्रण से, डी सूजी व गुड़ के मिश्रण से। करेक्ट आंसर रहेगा ए आटे एवं गुड़ के मिश्रण से। देखिए यहाँ पे सिंपली आटा आटा हम लोग सिंपली जब आटा बोलते हैं तो गेहूं आटा ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ आटा ही तो लिखा है, कौन सा आटा है। एक सी में दिया हुआ है चावल आटा और गुड़, तो इस तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, खुरमी जो है गेहूं आटा और गुड़ से बनाया जाता है। चावल आटा भी मिलाया जाता है इसमें, लेकिन बेसिकली ये गेहूं आटा और गुड़ का पकवान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास जो होगी वो लोक कला और संस्कृति के एमसीक्यू की सीरीज़ की आखिरी क्लास होगी। ठीक है, अब तक हमने जनजाति एवं लोक कला से रिलेटेड एमसीक्यू देखा है। आगे आने वाले क्लासेस में सभी एमसीक्यूज़ जल्दी जल्दी कवर कर दिए जाएंगे। तो सभी जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
शेयर कर लो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।